तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही कम समय में क्लास 12th का गद्य खंड का चैप्टर कौन सा? तो तीरज। तीरज चैप्टर है जिसके लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश जी। और सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो क्वेश्चन करके जाना, बिना क्वेश्चन किए बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले हम इस चैप्टर में क्या हुआ है तीरज में वो जान लेते हैं। तो भाई जो ये चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? तो उदय प्रकाश के द्वारा। तो उदय प्रकाश ये चैप्टर लिखकर अपने बचपन में जो घटना घटा हुआ है वो इस चैप्टर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जो ये लेखक है हमारे उदय प्रकाश जी, इनके पिताजी को एक बार तीरछ यानी कि ये एक विषैला लिजार्ड प्रजाति का जानवर है, ठीक है? विषैला छिपकली होता है, ठीक है? तो इनके पिताजी को काट लेता है। तो बस इसी पे ये पूरा चैप्टर इसी घटना पे आधारित है। हो गया बस, ठीक है? तो लेखक परिचय पहले जान लेते हैं उदय प्रकाश जी के बारे में, ठीक है? तो इनका पूरा नाम क्या है? तो उदय प्रकाश। और इनका जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1952। कहाँ पे हुआ? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर में, ठीक है? अनूपपुर जिला का नाम है और सीतापुर गाँव का नाम, ठीक है? चलिए आगे। इनके माताजी का क्या नाम है? तो इनके माताजी का नाम है गंगा देवी। क्या नाम है? गंगा देवी। पिता प्रेम कुमार सिंह। और इन्होंने शिक्षा कहाँ? तो बीएससी की है, ठीक है? साइंस के स्टूडेंट थे, बैचलर ऑफ साइंस। इसके बाद एमए की इन्होंने कौन से विषय? तो हिंदी विषय से। मास्टर ऑफ आर्ट कौन से विषय से किया? तो हिंदी विषय से। इसके बाद कहाँ पे की? तो सागर विश्वविद्यालय। कौन से यूनिवर्सिटी से किया? तो सागर विश्वविद्यालय से। और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है? चलिए आगे। इसके बाद इनकी वृत्ति, इन्होंने क्या क्या कार्य किया? तो वे जेएनयू में इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन किया, यानी कि इन्होंने पढ़ाया है, वहाँ के छात्रों को पढ़ाया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसे जेएनयू कहते हैं, ठीक है? आपने सुना होगा। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, ठीक है? चलिए इसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए अ, संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बने। तो अधिकारी भी रह चुके हैं संस्कृत विभाग में। इसके बाद दिनमान किसके संपादन है? तो इनके उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया। ये दिनमान जो एक संपादन विभाग में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है? कौन से? तो दिनमान क्या? तो एक संपादन विभाग है। चलिए आगे। आगे है संडे मेल जो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। इनमें भी इन्होंने संपादक के रूप में कार्य किया है। इसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविज़न विभाग में भी विचार और पटकथा प्रस्तुत किए हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है? टेलीविज़न में जो टीवी के सीरियल होते हैं उसमें पे भी इन्होंने अपना कार्य किया है। इसके बाद टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन किए हैं। क्या किया? तो अध्यापन यानी पढ़ाए हुए हैं। इन्होंने इसके स्टूडेंट को पढ़ाया, अध्यापन किया हुआ है, ठीक है? अध्ययन नहीं, अध्यापन है, तो समझना। फिर इसके बाद अंग्रेजी पत्रिका एमी नेशन का संपादन भी इन्होंने किया है। कौन से? तो ये एक एमी नेशन एक कौन सा? तो अंग्रेजी पत्रिका है। और इसका संपादन किसने किया? तो उदय प्रकाश ने। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने फिल्म निर्माण में भी कार्य किया है। अखबार तथा फिल्मों के लेखन यानी कि स्क्रिप्ट लिखने का भी काम किया है, ठीक है? किसने? तो उदय प्रकाश जी ने। चलिए आगे। इसके बाद इनकी कृतियाँ, तो ये मुख्य कृति है एक दरियाई घोड़ा, ठीक है? तीरछ है और ये और अंत में प्रार्थना, पोल गोमराह का स्कूटर। ये 4 मुख्य है बस। इतना ध्यान में रखना। किसके द्वारा लिखा गया? तो उदय प्रकाश के द्वारा। और इनमें से एक ही है अरेवा परेवा। किसके द्वारा लिखा गया? तो उदय प्रकाश जी के द्वारा। इसके बाद आगे हमारा आ जाता है इधर अनुवाद। इन्होंने कुछ अनुवादें भी किया है। तो
ये याद रखना। कौन सा? तो लाल घास पर नीले घोड़े किसके द्वारा लिखा गया? तो उदय प्रकाश के द्वारा अनुवादित किया गया, यानी कि ट्रांसलेट किया गया। चलिए, इसके बाद फिल्म, टीवी, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने का कार्य इन्होंने किया है। ठीक है भाई, तो ये फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिखते थे। टीवी कार जो टीवी पे सीरियल चलता है वो भी इन्होंने इनमें भी इन्होंने अपना सहयोग किया है। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण जानकारी इस चैप्टर से रिलेटिव सारी चीज़ें जो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक चल रहा है। कौन सा? तो तीसरा दशक चल रहा है। इसके बाद 1980 के आसपास ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं पूछता है। आगे जो अब से है ये पूछा जाता है, तो ये समझो। पिछले 20 वर्षों में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानियों में आधा से ज़्यादा कहानी उदय प्रकाश की है। तो जितने भी पिछले वर्षों में 20 वर्षों में कहानियाँ लिखी गई है उसमें से आधा से ज़्यादा किसके है? तो उदय प्रकाश जी की। समझ सकते हो, आधा से ज़्यादा कहानियाँ किसके द्वारा लिखा गया? तो उदय प्रकाश के द्वारा। इसके बाद आ गया है, यह प्रस्तुत उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरिच एक आधुनिक समय की बहुत दुखद कहानी है। जो ये तीरथ चैप्टर है ये क्या है? तो आधुनिक समय की एक बहुत दुखद कहानी है। ठीक है, चलिए आगे। तो तीरथ क्या है? तो एक विषैला और भयानक जंतु है। क्या है? तो एक विषैला और भयानक जंतु है। किसके? तो छिपकली लिजार्ड की प्रजाति का एक ये जानवर है। ठीक है, चलिए, इस कहानी को जादुई यथार्थ क्या कहा जाता है? तो जादुई यथार्थ कहा जाता है। ये सब सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं से ये टॉपिक्स लिया गया है, तो इग्नोर नहीं करना और आप क्वेश्चन करके जाना। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में वो करके जाना, 2x पे देख लेना। ठीक है, तो तीरथ कहानी में लेखक के पिताजी कितने वर्ष के होते हैं? तो लेखक के पिताजी 55 वर्ष के होते हैं। ठीक है, आगे, लेखक के पिताजी शहर किससे जाते हैं? तो ट्रैक्टर से गए थे। किससे गए थे? जब इनके पिताजी को तीरथ काट लेता है तो किससे जाता है? ट्रैक्टर से गए थे। चलिए आगे, मास्टर नंदलाल अ, पलड़ा पलड़ा गांव के निवासी थे। ठीक है, कौन से गांव के? तो पलड़ा गांव के। चलिए आगे, बैंक के पास एक इस चैप्टर में बैंक के पास क्या होता है? तो एक बन्नू पाने वाला का दुकान होता है। किसका होता है? तो बन्नू पाने वाला का। बस इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद थानेदार अ, राघवेंद्र प्रताप सिंह को करेले की सब्जी नहीं पसंद थी। अभी रुचि उसमें नहीं थी, मतलब बहुत ही बेकार लगता था करेले की सब्जी। फिर भी इनकी पत्नी उनको करेले की सब्जी बना के दे देती थी। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, इतना ही कि इनको करेला की सब्जी पसंद नहीं थी। आगे, सरदार सत्यनाम सिंह ढाबा बंद करके कहाँ चले जाते हैं? तो एक फिल्म आया होता है, मिलो सजना फिल्म देखने चले जाते हैं। कौन? तो आन मिलो सजना फिल्म देखने ढाबे बंद कर चले जाते हैं। इसके बाद तीरथ एक उत्तर आधुनिक तादसी तादसी है। ठीक है, आधुनिक तादसी त्रासदी त्रासदी है। इसके बाद इतवारी कॉलोनी तीरथ से संबंधित है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इतवारी कॉलोनी किस पार्ट से या किस कहानी से संबंधित है? तो तीरथ, और 2-3 कॉलोनी का नाम दे देगा, पूछेगा। तो ऐसा पूछा गया है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए आगे आगे, तीरथ कहानी में पिताजी का नाम क्या है? तो जो उदय प्रकाश जी के पिता क्या है? तो र- राम स्वार्थ प्रसाद राम स्वार्थ प्रसाद है। इनके कहानीकार तीरथ की लाश को जलाने के लिए कहा किसके साथ जाता है? तो थानू के साथ जंगल में जाते हैं। तो जंगल में लाश जलाने के लिए कौन जाता है? तो कहानीकार यानी कि लेखक उदय प्रकाश जी, और किसके साथ? जो तीरथ है उसके वो लेखक जब इनके पिताजी को तीरथ काट लेता है तो बाद में इनके
जो उदय प्रकाश जी है इस तीरज को क्या करते हैं तो मार देते हैं। मार देने के बाद इसको जंगल में ले जाते हैं, कहाँ तो जलाने के लिए, ठीक है। किसके साथ तो थानू के साथ। थानू कौन है तो थानू इसका दोस्त होता है, किसके तो हमारे लेखक के, ठीक है। पंडित राम अवतार एक क्या थे तो ज्योतिष वैद्य थे। क्या थे ज्योतिष भी थे और वैद्य दोनों थे। तीरज एक प्रतीकात्मक क्या तो प्रतीकात्मक कहानी है। तीरज क्या तो एक प्रतीकात्मक कहानी है, बस इतना ध्यान रखना है। तीरज एक प्रतीकात्मक कहानी है, ये हो गया। पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुआ। किससे हुआ तो इनके पिताजी की मृत्यु तीरज के काटने से नहीं हुआ, बल्कि मानसिक सदमे, मानसिक इनका संतुलन बिगड़ गया था, ठीक है। मानसिक पे ज़्यादा प्रेशर हो। इसके बाद अधिक रक्तस्राव, जब तीरज ने जहाँ पे काटा था वहाँ पे अधिक खून के बहाव से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। किससे हुई तो इनकी मृत्यु हो गई मानसिक सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव से। चलिए आगे। तीरज शीर्षक कहानी के अनुसार दशहरे के दिन कौन सी पक्षी तो नीलकंठ पक्षी को देखना जरूरी होता है। जो ये चैप्टर है इसके अनुसार दशहरे के दिन, किसके दिन तो दशहरे के दिन कौन से पक्षी नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ का वहाँ का मतलब उस गांव का अंधविश्वास होता है ये। आगे तो अब पढ़ने वाले हम कहानी का पाठ सारांश, तो बस क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। तो तीरज कहानी एक उदय प्रकाश के द्वारा रचित है। किसके द्वारा तो उदय प्रकाश जी के द्वारा। यह कहानी पिता पुत्र के संबंधों, गांव के भोलापन और शहर की क्रूरता के बीच के विरोधाभास को क्या करता है तो प्रदर्शित करता है, दिखाता है। आगे यह कहानी लेखक के बचपन के अनुभवों और उसके पिता से जुड़ी एक दुखद घटना पर केंद्रित है। किससे तो पिता से जुड़ी एक दुखद घटना पर केंद्रित है। तीरज एक अत्यंत विषैला जंतु है। क्या तो एक अत्यंत विषैला जंतु है जिसके बारे में गांव में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि उसके काटने से आदमी की मृत्यु क्या हो जाती है तो तुरंत हो जाती है। ऐसा गांव के लोग यानी कि गांव में अंधविश्वास फैल गया। तो उस समय में बहुत सारी अंधविश्वासें होती थी, उनमें से एक ये भी था। तो एक दिन लेखक के पिताजी को जंगल में तीरज काट लेता है। कहाँ पे काट लेता है तो जंगल में। कौन काट लेता है तीरज। गांव वाले को पारंपरिक उपचारों और झाड़ फूक के बाद वे उन्हें शहर ले जाते हैं, ठीक है। शहर के अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ पे शहर में उनको बहुत अपमानित किया जाता है, ठीक है, उनकी स्थिति को लेके, जिससे उनका मानसिक स्थिति क्या हो जाता है तो बिगड़ जाता है। लोग उनकी मदद करने के बजाय उन्हें क्या करते हैं तो प्रताड़ित करते हैं, यानी कि बेइज्जती करते हैं। शहर के लोगों का यह क्रूर व्यवहार उनके मानसिक संतुलन को पूरी तरह से क्या करता है तो बिगाड़ देता है और अं- अ- अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कैसी हो जाती है अत्यधिक मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण, और रक्त जो जहाँ पे तीरथ काटा था उस वहाँ पे रक्त काफ़ी ज़्यादा बह गया था, खून ज़्यादा बह गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती। तो आप क्या करने वाले हैं हम अब करने वाले हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 2x पे, आप लगा के देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए तो अब पहला क्या है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ तो कब हुआ 1952, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इन इनमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है तो उदय प्रकाश की कौन सी नहीं है। ये दराई घोड़ा तीरथ भी है, ये अबे अरेव फरेव, ये भी अरे फरेव या अरेवा बरेवा जो था ये नहीं है। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट नंबर सी मालती फूल गई, ये नहीं है। आगे पिताजी की अवस्था क्या थी तो यानी कि पिताजी की उम्र कितना था तो 55 वर्ष के थे।
चलिए आगे। पिताजी शहर किस वाहन से गए? तो किस वाहन से गए थे? ट्रैक्टर से गए थे। आगे। मास्टर नालंद नालंद किस गांव के निवासी थे? किसके? पलड़ पलड़ा पलड़ा गांव के निवासी थे। कौन से गांव के? तो पलड़ा गांव के। आगे। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी? तो किसकी? बन्नू बन्नू पान वाला। किसकी थी? तो बन्नू की। आगे। थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को किसकी सब्जी में अभिरुचि नहीं थी? तो किसकी? करेले की सब्जी पसंद नहीं थी। सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था? तो किसकी? आन मेल सजना। कौन सी फिल्म? आन मेल सजना का फिल्म आया था, वही देखने चला गया ढाबा बंद करके। आगे। यह फिल्म किस टॉकीज टॉकीज में चल रही थी? तो किस में? डिजिटल टॉकीज में। डी लाइट टॉकीज में। चलिए। धीरज कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? जादुई अर्थार्थ। ऑप्शन नंबर ए। आगे। एक उत्तर आधुनिक त्रासदी क्या है? तो क्या है? एक धीरज धीरज है ये, एक आधुनिक त्रासदी। धीरज कहानी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? उदय प्रकाश। डी नंबर। इतवारी इतवारी कॉलोनी संबंधित है किससे? धीरज से। बी नंबर। बी ऑप्शन। आगे। पोल गमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो किसकी? उदय प्रकाश जी की। किसकी है? तो उदय प्रकाश जी की। धीरज कहानी में पिता जी का नाम क्या है? तो पिताजी का क्या नाम है? राम स्वार्थ प्रसाद। क्या नाम है? तो राम स्वार्थ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। आगे। कहानीकार धीरज की लाश को जंग ले जाकर को जलाने के लिए जो धीरज का लाश होता है, मतलब जब लेखक इनको धीरज को मार देता है तो उसे जलाने के लिए जंगल में ले जाता है, तो किसके साथ जाता है? थानू थानू के साथ जाता है। थानू कौन होता है? तो इसका मतलब लेखक जी का मित्र होता है, जैसे अपने लोगों का दोस्त होता है वैसे ही। आगे। पंडित राम अवतार क्या थे? तो एक ज्योतिषी और वैद्य थे। क्या थे? तो एक ज्योतिषी और वैद्य थे। ऑप्शन नंबर डी। आगे। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? दरई घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? टूटा हुआ फूल। ये सब फूल, ये सब होगा। ठीक है, ये सब है, बस ध्यान में रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखा जाता है। धीरज कैसी कहानी है? तो धीरज एक प्रतीकात्मक। कौन सी? तो प्रतीकात्मक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी। आगे। पिताजी की मृत्यु कैसी हुई? तो किससे? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। धीरज क्या है? तो धीरज एक विषैला जहरीला रिजल्ट विष विषखाक विषखा पर, यानी कि जहरीला लिजार्ड है, विषैलापन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे। अवेरा कहीं पे लिखा हुआ है कुछ और कहीं पे। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो कैसी कृति है? एक कहानी संग्रह है। क्या है? तो एक कहानी संग्रह है ये। आगे। तिरछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध है। किस केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो किससे है? एक जो लेखक के पिताजी होते हैं उनसे है। सारा संबंध कहाँ से है? तो लेखक के पिताजी से है। इनको धीरज काट लेता है, फिर धीरज को हमारे लेखक जी मार देते हैं। मारने के बाद इनको जलाने ले जाते हैं। ये सब घटना इस चैप्टर में बताया गया है। आगे। धीरज किस प्रकार का की रचना है? तो किस प्रकार की? आधुनिक त्रासदी त्रासदी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे। आगे। धीरज शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन कौन से पक्षी को देखना जरूरी है? तो नीलकंठ। कौन से पक्षी? तो नीलकंठ को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे। उदय प्रकाश की माता जी का क्या नाम है? तो गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी इनकी माता जी का नाम। चलिए, तो ये खत्म होता है हमारा। इसके बाद हम क्या है पढ़ने वाले हैं? तो अपना लघु उत्तरीय। तो यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है।
तो तीरछ क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो तीरछ एक भयानक जहरीला जंतु है। क्या है? तो एक भयानक और जहरीला जंतु है जो जंगल में रहता है। उसमें काले नाग से भी 100 गुना क्या होता है? तो जहर होता है। ये ऐसा माना गया है, अंधविश्वास ही है। वहाँ के गाँव के लोगों का कहना है, ठीक है? यह डर और पुरानी रूढ़ियों का प्रतीक है। क्या है? तो यह डर और पुरानी रूढ़ियों का प्रतीक है। चलिए, तो और क्वेश्चन जितने भी आप कर लेना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको कहाँ पे? तो हमारे टेलीग्राम में, ठीक है? क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन है, लघु तुरीय भी है, दीर्घ तुरीय भी है, और सप्रश्न व्याख्या होगा तो वो भी कर लेना, वरना नहीं है। है है तो कर लेना, ठीक है?